हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे थायराइड के बारे में कि मतलब बैलेंस नहीं रहता है तो उसकी वजह से हमें क्या क्या समस्या आती है और ये किस वजह से होता है और इसको कंट्रोल करने के लिए हम ऐसे कौन कौन से आसन हैं जिनके द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। थायराइड एक ग्रंथि होती है जो हार्मोन्स निकालती है और वो हार्मोन्स जो निकालती है उसका नाम है T3 और T4। अगर आपका T3 और T4 दोनों में बैलेंस कहीं गड़बड़ रहता है, कहीं ऊपर नीचे अगर होता है तो उस कंडीशन में आप तो थायराइड के पेशेंट बन जाते हैं। अब साधारण तौर पे अपन देखेंगे कि इसमें दो तरह के नाम सुने होंगे, एक हाइपर होता है, एक हाइपो होता है। हाइपो में मतलब कम हो जाता है, हाइपर में ज़्यादा हो जाता है। अपन दोनों के लिए कुछ आसन करेंगे, योग करेंगे, योग क्रिया करेंगे जिसके द्वारा हम इसको काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले अपन 3 योग आसन ऐसे करेंगे जो आपके हाइपर और हाइपो दोनों में ही आप कर सकते हैं। सबसे पहला है कपालभाति। कपालभाति जब करेंगे तो आपका, जैसे मैंने पुराने जो वीडियो है उसमें भी मैंने कई में दिखाया है कि कपालभाति आपको किस तरह से करना है। एक सिंपल है कि जैसे हम खांसते हैं तो पेट के बल पर प्रेशर पड़ता है। तो आप मेरे साथ स्टार्ट कीजिए कपालभाति। सुखासना में बैठना है, दोनों हाथ आपके चिन्ह मुद्रा में, और स्टार्ट करेंगे। झटके से सांस छोड़ेंगे, गले पे कम से कम असर आए इस तरह से अपन को स्टार्ट करना है। देखिए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। इस तरह से अपन कपालभाति का अभ्यास करेंगे। ध्यान रखें कि आपको किसी भी तरह का पेट से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड या हाई बीपी की समस्या नहीं है। तो अगर किसी तरह की समस्या है तो आप फिजिशियन से कंसल्ट करके ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब सेकंड अपन आसन करेंगे सिंहासन। सिंहासन के लिए सबसे पहले आपको वज्रासना में बैठना है। वज्रासना में बैठने के बाद में दोनों पैरों में हल्का सा गैप देंगे, दोनों एड़ियों पे इस तरह से, और दोनों पंजे एक दूसरे के साथ मिले हुए। हाथों को इस तरह से घुमा लेंगे अपन, और हाथों को, दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे, और आपका जो चेस्ट है वो आगे की तरफ इस तरह से रहेगा। और एक गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस ली, और सांस जब छोड़ेंगे तो आपका जो असर है वो आपके गले पे आना चाहिए। देखिए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। गहरी सांस ली, जैसे ही ऐसे सांस छोड़ेंगे आवाज आएगी और आपका जो असर है वो पूरे आपके गले पे आएगा। इस तरह से आपको सिंहासन का 3 टाइम्स अभ्यास करना है। थर्ड आसन अपन करेंगे। थर्ड आसन माजरी पोज करेंगे, जिसे अपन कैट काउ पोज भी कहते हैं। सबसे पहले आप टेबल टॉप पोजीशन पे आएंगे, और ध्यान रखें आपका जो दोनों पैर है वो एकदम से सीधे हो, और बॉडी आपकी सीधी हो और सामने की तरफ आपको देखना है, और दोनों पैरों में आपकी जो गैप है वो आपके हिप के अकॉर्डिंग रखना है, इस तरह से। अब आप देखिए, सांस लेते हुए अपर बॉडी ऊपर जाएगी और आपका कमर का पोस्चर नीचे आएगा, और सांस छोड़ते हुए आपका कमर का पोस्चर राउंड हो जाएगा, और अपर बॉडी आपकी इस तरह से, और सांस लेते हुए आप टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएंगे। इस तरह से आपको कम से कम 3 टाइम्स से लेकर 5 टाइम्स तक आपको ये आसन, माजरी आसन या कैट काउ पोज आपको करना है। अब हम बात करेंगे हाइपर थायराइड के लिए और हाइपो थायराइड के लिए। अब हाइपर के लिए हमें क्या क्या आसन करने हैं और हाइपो के लिए अपन ने क्या क्या आसन करने हैं। दोनों के लिए ऐसे आसन करेंगे जो काफ़ी हद तक आपके फायदा पहुंचाएगा। सबसे पहले हम हाइपो के लिए करेंगे। हाइपो के लिए कुछ आसन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पीठ के बल लेट जाना है इस तरह से, और सबसे पहले आप बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए, और उसके बाद में दोनों पैरों को
होल्ड करेंगे और आपको करना है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन में क्या है, आपका जो गले का है वो गला अंदर की तरफ सिकुड़ेगा। देखिए दोनों पैरों को और सेतु बंधासन इस तरह से आपको सेतु बंधासन में आना है और होल्ड करेंगे नॉर्मल गति से, सांस लेते हुए और नॉर्मल गति से सांस, और कम से कम 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक आप होल्ड कीजिए और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। ये है आपके सेतु बंध आसन, जो आपके हाइपो के लिए बहुत ही शानदार आसन है। अब हम बात करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पैरों को अपन बिल्कुल सीधे इस तरह से छोड़ देंगे। बिल्कुल दोनों पैर आपके सीधे रहेंगे और होल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। अर्ध हलासन करने के बाद में अपन करेंगे अब सर्वांगासन। सर्वांगासन में सबसे पहले आपको दंडासन में इस तरह से बैठना है और उसके बाद में दोनों पैरों को होल्ड कर लीजिए। सिंपल सा तरीका, आप जब करेंगे दंडासन में बैठिए, दोनों पैरों को होल्ड कीजिए और क्या करेंगे अपन थोड़े से हल्के, बिल्कुल झटके से भी नहीं जाना, अपन को हल्के से जाना है। देखिए, और आपको बिल्कुल बॉडी को सीधा कर लेना। सर्वांगासन आपके हाइपोथायराइड के लिए बहुत ही शानदार, और इसी के अंदर जैसे सर्वांगासन में गए, इसी में अपन हलासन की स्थिति में आ जाएंगे, जो कि आपका तीसरा आसन हो जाएगा। और दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ लीजिए। ये हलासन, ध्यान रखें किसी भी तरह की कोई समस्या है, बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, आप नहीं करें। और उसके बाद में आपको धीरे से हलासन से शवासन में आ जाएंगे। इसी तरह से हाइपोथायराइडिज्म के लिए अपन ने ये आसन किए। अब आसन करेंगे ना अपन हाइपरथायराइडिज्म के लिए। तो इसके लिए भी अपन 3 एक ऐसे आसन करेंगे जो आपको काफ़ी हद तक फायदा हो जाएगा। सबसे पहले आपको वज्रासना के अंदर बैठना है। वज्रासना में बैठ के और घुटने के बल आ जाएंगे और अपन करेंगे उष्टासना। स्टार्टिंग में समस्या है, आप अर्धोष्टासन कीजिए और उसके बाद में आप पूर्ण उष्टासन कीजिए। अर्धोष्टासन का तरीका है, आप दोनों हाथ कमर पर रख लीजिए या इस तरह से रख लीजिए और सांस लेते इस तरह से, और सांस छोड़ते रिलैक्स हो जाएंगे और वज्रासना में अपन आ जाएंगे। अब पूर्ण उष्टासन कर लीजिए, घुटने के बल आ जाएंगे और धीरे धीरे आप डायरेक्ट इस तरह से आ जाएंगे। इस तरह से जितना आपका गले के अंदर खिंचाव आएगा उतना ही आपके फायदा रहेगा। सांस छोड़ते अपन वज्रासना में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट तीसरा जो आसन है वो करेंगे अपन भुजंगासन। भुजंगासन के लिए सबसे पहले आप छाती के बल लेट जाएंगे, हाथों को आप और जितना आप गले को ऊपर की तरफ खिंचाव कर सकते हैं उतना आप खिंचाव कीजिए इस तरह से। और सांस छोड़ते हम रिलैक्स हो जाएंगे। तो तीसरा जो आसन है वो है धनुरासन। धनुरासन के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को कर लीजिए और दोनों पैरों को दोनों हाथों से आप पकड़ेंगे। इस तरह से और सांस छोड़
इस तरह से अगर थायराइड के लिए हम जो स्टार्टिंग में जो 3 आसन किए थे वो नॉर्मल सभी के लिए था, जिसका हाइपो हो चाहे हाइपर हो दोनों कर सकते हैं। 3 आसन जो किए थे वो हाइपो के लिए किए थे अपन ने, और 3 आसन लास्ट में जो किए हैं वो हाइपर के लिए किए। तो टोटल आपके 9 अभ्यास 10 अभ्यास अगर डेली बेसिस पे 20 से 25 मिनट आप लगातार करेंगे तो आपकी थायराइड की जो समस्या है वो धीरे-धीरे कंट्रोल होने लगेगी। इन तीनों अभ्यास करने के साथ-साथ में हम अपनी जीवन शैली को सुधारेंगे, खान-पीन की जो हैबिट है उसको चेंज करेंगे, और अगर आप साथ में, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं, जो न्यूट्रिशंस बॉडी को मिलने चाहिए वो बॉडी को नहीं मिलते हैं, तो कोई भी सप्लीमेंट भी अगर अपन लेते हैं तो आप किसी की सजेशन के द्वारा आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, फिजिशियन हो या वेलनेस कोच हो, उसके साथ आप सजेशन लीजिए और इनटेक कीजिए, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी बैलेंस होने लगेगी। इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।